नमस्कार। हमारे कार्यक्रम योग में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। आसनों का अभ्यास करते समय आसनों का एक समूह जिसको कदाचित पूरे विश्व में फायदेमंद माना गया है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मूलतः सूर्य को प्रणाम करने को कहते हैं। यह खुले और हवादार वातावरण में सूर्य उगने से पहले करना चाहिए। यह आदर्श रूप से उगते हुए सूरज की पूरब दिशा की तरफ मुंह करके करना चाहिए। सूर्य नमस्कार 12 आकृतियों या मुद्राओं का समूह है जिसमें से 10 आसन है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते समय शरीर के हर अंग को पर्याप्त व्यायाम मिल जाता है और इसीलिए योगाभ्यास करने वाले इस अभ्यास को शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए उपयुक्त मानते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास वो सभी कर सकते हैं जो उसे करने के योग्य हैं और किसी शारीरिक बीमारी जैसे रक्तचाप, मधुमेह इत्यादि या जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिक परेशानी वगैरह से ग्रस्त ना हो। सूर्य नमस्कार का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सांस की क्रिया। वायु को सही समय पर अंदर लेना और बाहर छोड़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सूर्य नमस्कार किस प्रकार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास इस प्रकार सीधे खड़े होकर करना चाहिए। याद रखिए, एड़ियां जुड़ी होनी चाहिए और पंजे बाहर की दिशा की ओर खुले होने चाहिए, यानी वी के आकार में होने चाहिए। इस तरह दोनों हाथों को नमस्कार करने की मुद्रा में जोड़ना चाहिए। इसे नमन आसन कहते हैं। अभ्यासक को चाहिए कि सांस छोड़कर पेट अंदर की ओर खींचे, मस्तिष्क को दिल की धड़कन पर केंद्रित करे और सूर्य देवता को नमस्कार करे। फिर व्यक्ति अगली मुद्रा में बैठकर हस्तोत्तान आसन का अभ्यास करे। इस आसन में दोनों हाथों को ऊपर उठाए और शरीर को पीछे की ओर झुकाए। इस क्रिया के समय सांस लेना न भूलें। एक साधारण व्यक्ति को जितना हो सके उतना शरीर पीछे की ओर झुकाना चाहिए। याद रखिए, जिन्हें कमर दर्द की शिकायत हो वो ज्यादा न झुके। अत्यधिक दर्द होने पर इस आसन का अभ्यास करने से पहले डॉक्टर या योग शिक्षक से अवश्य सलाह ले लें। अभ्यासक को गर्दन, गले और कमर के हिस्से में दर्द रहित दबाव महसूस होना चाहिए, इसीलिए गर्दन और गले के भाग पर ध्यान देना होगा। हस्तोत्तान आसन के बाद उम्मीद की जाती है कि व्यक्ति पदहस्तान आसन का अभ्यास करे। एक आसन से दूसरे आसन में कदम रखने से पहले याद रखें कि दोनों हाथों को समानांतर रखें और शरीर के ऊपरी हिस्से को आगे की ओर झुकाएं। आगे की तरफ झुकते समय सांस छोड़ना न भूलें। सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास सही प्रकार से और सही आसन के साथ करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार करते समय व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास भी करता है। पैरों को सीधा करके जितना हो सके उतना आगे की ओर झुकने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आगे की ओर आधा झुकने से शरीर में सुबह की सुस्ती दूर हो जाती है। इस आसन की समाप्ति होती है अंततः हथेली से जमीन को छूकर, और यह थोड़ा सा अभ्यास से आसानी से हो जाता है, परंतु याद रखें कि शरीर पर अत्यधिक दबाव न पड़े। इस आसन में ध्यान मध्य भाग पर होना चाहिए। सूर्य नमस्कार में पदहस्तानासन के बाद आता है अश्व संचालन आसन। अगर आपको याद हो तो हमने पदहस्तानासन के समय सांस छोड़ने की हिदायत दी थी, इसीलिए अश्व संचालन का अभ्यास करते समय सांस लेना न भूलें। इस आसन में इस तरह एक पैर पीछे की तरफ रखना चाहिए, दूसरे पैर को घुटने से मोड़कर इस प्रकार दोनों हाथों के बीच रखना चाहिए। सहारे के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार रखना चाहिए। एक बार आप आरामजनक स्थिति में हो तो अपने सीने को आगे की ओर धकेलें और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं।
सिर और आंखें आकाश की ओर केंद्रित होनी चाहिए। ज्यादा अनुभवी योगा अभ्यासक आराम से शरीर के ऊपरी हिस्से को इस तरह पूरा पीछे की ओर मोड़ सकते हैं। ऐसे में ये घुटने नीचे रख के हाथों को बाहों को भी ऊपर ले जा सकते हैं। अगर आप अभ्यस्त होते हैं तो ऊपर देखिए, जरूरी नहीं है ये एडवांस स्टूडेंट्स के लिए होता है। याद रहे, हाथ एक दूसरे से समानांतर हों। इस आसन में नाक के छोर पर ध्यान होना चाहिए। अश्व संचालन आसन के बाद अनुयायी पर्वतासन का अभ्यास करते हैं। इस आसन में दोनों पैर एक साथ पीछे की ओर जुड़ जाते हैं। शरीर को आगे की ओर मोड़कर और दोनों हाथों को आराम से जमीन पर रखा जाता है। धड़ को जमीन से जितना संभव हो उतना उठाना चाहिए। अभ्यासक को अपने आप को सीधा रखकर सांस छोड़ना चाहिए। इस आसन में दिल पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पर्वत आसन के बाद छठा आसन होता है अष्टांग नमन आसन। इस आसन में अभ्यासक को सांस लेकर जमीन पर इस प्रकार लेट जाना चाहिए। याद रखें कि केवल पैर, घुटने, छाती, हाथ और ठोडी जमीन को छुए। कमर बीच हवा में होनी चाहिए। शरीर के 8 अंगों का जमीन से छूना ही वह कारण है जिससे इस आसन का नाम अष्टांग नमन आसन पड़ा। साधक जब अष्टांग नमन आसन की मुद्रा में पहुंच जाए तो उसे सांस छोड़ना चाहिए। इस आसन का अभ्यास करते समय ध्यान माथे पर होना चाहिए। सूर्य नमस्कार क्रिया का 7वां आसन है भुजंग आसन। इस आसन में शरीर का निचला भाग जमीन पर रहता है और सांस छोड़ने के साथ अभ्यासक को शरीर पीछे की ओर उठाते और झुकाते हुए देखा जा सकता है। जब शरीर को पीछे की ओर मोड़ा जाता है तब छाती को आगे की ओर और सिर को ऊपर की ओर धकेला जाता है। इस अवस्था में ध्यान कमर और पीठ के निचले हिस्से पर दिया जाता है। यह आखिरी आसन है। इसके बाद साधक सांस छोड़कर वापस इस प्रकार पर्वतासन की मुद्रा में आ जाता है। सांस लेकर वह पर्वतासन से अश्व संचालन आसन में इस प्रकार आता है। फिर वह सांस छोड़कर पद हस्तानासन में लौटता है। इसके बाद सांस लेकर हस्तोत्तान आसन करता है और अंत में सांस छोड़ते हुए वह वापस लौटता है प्रार्थना मुद्रा में, जिसे नमन आसन भी कहते हैं। क्योंकि सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है, इसीलिए इसका अभ्यास करने के बाद विश्राम करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय के ऋषियों ने इस बात के महत्व को पहचाना और सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद 2 आसनों को करने की हिदायत दी। पहला आसन है शवासन। इस आसन में अभ्यासक इस प्रकार पीठ के बल एक मृत शरीर के समान कुछ देर लेटे ताकि उसके शरीर को आराम मिल सके। शव आसन का अभ्यास करने के बाद अभ्यासक एक किसान के समान इस प्रकार से बैठ जाए, जिससे इसके शरीर को आराम मिलता है। इसीलिए सूर्य नमस्कार के बाद इनका अभ्यास करना अनिवार्य है। अब हम आपको सूर्य नमस्कार इन मंत्रों के जाप के साथ करते हुए दिखाएंगे। ओम मित्राय नमः। ओम गवये नमः। ओम सूर्याय नमः।
ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचे नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सावित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। याद रहे, शुरुआत में सूर्य नमस्कार एक बार करना चाहिए और इस तरह कि शरीर में बहुत हद तक खिंचाव पैदा किया जा सके बिना किसी नुकसान के। बहुत से लोग बड़ी आसानी से शरीर को हो रहे नुकसान को पहचान लेते हैं और दबाव व अत्यधिक दबाव में अंतर कर सकते हैं। याद रहे, वह लोग जो पीठ के दर्द या पीठ की चोट, अर्थराइटिक समस्या, उम्रदराज लोग, शारीरिक परेशानियां, विशेषतः अधिक रक्तचाप से ग्रस्त हों, उन्हें ये आसन उचित निरीक्षक और मार्गदर्शक की सलाह से ही करने चाहिए। सामान्य व्यक्ति, विशेषतः नवयुवक, सूर्य नमस्कार अपने आप ही बड़ी आसानी से कर सकते हैं और ये धारणा है कि अगर दिन में सूर्य उगने से पहले 2 से 4 बार सूर्य नमस्कार किया जाए तो ये शरीर और मस्तिष्क के लिए सबसे बेहतरीन व्यायाम है। तो ये था हमारा कार्यक्रम सूर्य नमस्कार पर। हम आपसे फिर जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए हम सभी की ओर से धन्यवाद।